सत्य के साथ। एक दिन मुझे एक ऐसा मौका हो जिस दिन तिरंगे की शान मेरे पीछे हो। नमस्कार, मैं हूँ अरशद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। जो जितना तपते हैं वही निखरते हैं, जो मेहनत की तकलीफ को सहले वो हर रोज चमकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कैफ। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद कैफ पढ़ाई के साथ साथ पावर लिफ्टिंग भी करते हैं और ये आज ही कजाकिस्तान से लौटे हैं। यह मोहम्मद कैफ का फर्स्ट इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग ट्रिप था, जिसमें इन्होंने अपने देश के लिए 2 गोल्ड और 1 ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की है। मैं आपको बता दूं, कजाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग के दौरान लगभग 35 देशों के खिलाड़ी आए हुए थे, लेकिन मोहम्मद कैफ ने, इस भारत के लाल ने यह साबित कर दिया है कि भारत ना कभी झुका है, ना झुकेगा और ना कभी डरा है और ना कभी डरेगा। अपने देश के लिए आप 2 गोल्ड और ओवरऑल ट्रॉफी जीत कर लाए हैं जी। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, जिनकी दुआएं, जिनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है और जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से लौट कर आने के बाद तिरंगा लहराने की खुशी कुछ और होती है, जब दूसरे तरीके के लोग वहाँ पर मौजूद हों, गोरे लोग मौजूद हों और एक हिंदुस्तानी वहाँ जाए, लहरा के आए तिरंगा, तो वो शान, उससे बड़ी तो कोई शान ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे भाई लोगों का, हिंदुस्तान के भाई लोगों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ और जिनकी वजह से जीत मैंने हासिल की है। जैसा कि आपको पता है कि 2 गोल्ड और 1 ओवरऑल ट्रॉफी आसान नहीं थी, क्योंकि रूस, जो कि रशिया और तुर्की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और अनडिफिटेबल होते हैं वो लोग, उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। तो बस किस्मत ने साथ दिया कुछ और कुछ मेहनत ने साथ दिया, शिकस्त उनको दी और ट्रॉफी अपने नाम की। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं भारत के लिए गोल्ड लेके आ पाया। जब गोल्ड मेडल के लिए आपका नाम का अनाउंसमेंट हो किया जी, कैसा महसूस कर रहे थे? गर्व महसूस था मुझे। ये वो सपना था मेरा कि मैं कभी एक दिन, मुझे एक ऐसा मौका हो जिस दिन तिरंगे की शान मेरे पीछे हो, मैं वो बचा बनूं कि तिरंगा लहरा गया है, तिरंगा को लहराया गया है और उसकी शान और राष्ट्रगान हमारा गाया गया है वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैं अपनी बता नहीं सकता। मैं जस्ट अभी लौटा हूँ और आंखों में नींद है, लेकिन खुशी के मारे सो नहीं पा रहा हूँ। खुशखबरी इतनी है, सबका सपोर्ट रहा है, सबकी दुआएं रही हैं और बहुत खुशी मुझे तब हुई थी जब उन लोगों ने नाम बुलाया था, मोहम्मद कैफ फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया का नाम आता है तो आपके गूज़बम्प, आपके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस उससे बड़ा कोई मोमेंट था ही नहीं। ये सफ़र कैसे और कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र शुरू हुआ था सुपर फिटनेस जिम से, जो कि IT पार्क का है। वहाँ पर के कोच थे अक्षु नवानी, ओजस नवानी, जो कि नेशनल चैम्पियन है। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी और फिर वहाँ से हल्का हल्का करके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तक, नेशनल, नॉर्थ इंडिया हल्के हल्के करके क्वालिफाई करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। और जो नॉर्थ इंडिया क्वालिफाई किया था उसके बाद थोड़ा स्पॉन्सरशिप मिली, थोड़ा खुद घर वालों ने, थोड़ा कॉलेज ने, करके थोड़ा करके वहाँ तक पहुँचे। पढ़ाई के साथ पावर लिफ्टिंग करना ये शौक था या फिर सपना? पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कहें तो एक मौका था। ये सोचा था कि स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, जुनून था, वक्त रहता था मेरे पास, थोड़ा सा बचा लिया करता था मैं, तो ना जाके कहीं इधर घूमना उधर घूमना, सोचा खुद को वक्त दूँ खुद को निखारने में। फिर मैंने थोड़ा सा फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे कोच ने मुझे देखा कि कुछ कर सकता है, अलग चाह रखता है करने की, तो बस उसी के साथ साथ ये सपना पूरा हुआ। मैंने वेट लिफ्टिंग करने स्टार्ट करा, हल्के हल्के करके वो थोड़ा प्रोग्रेशन में बदलता चला गया और जब आपको मौका मिलता है तो आपको वो मौका हासिल करना चाहिए और उसी के साथ आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन कजाकिस्तान के लिए हुआ है जी, तब से लेके कजाकिस्तान जाने तक, पावर लिफ्टिंग करने तक क्या क्या दिक्कतें आई और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो सबसे पहले रहती हैं, आपको फाइनेंशियल कंडीशन ही होती है मेनली। क्योंकि इंडिया में यही है कि आपको बधाई देने के लिए तो 100 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। और सबसे पहली तो मेरे जब कोच ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया, कैसे करोगे, तो मैंने कहा सर मेहनत तो कर रहा हूँ। बोले मेहनत से नहीं होगा सब कुछ लक भी चाहिए इसमें। तो बस उन लोगों ने भी कुछ अपनी तरफ से योगदान दिया, कुछ घर फैमिली की तरफ से योगदान हुआ, कुछ कॉलेज की तरफ से। तो बस एक एक करके, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर, तो बस वो बूंद और ये सागर बना और हल्के हल्के करके मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इसकी। फिर थोड़ा टिकट विकेट और जितना भी स्पॉन्सर में जितना भी खर्चा वगैरह आया उसके साथ मैं पहुंचा वहाँ पे। जब आप इंडिया पहुंचे तो घर वाले आपको लेने एयरपोर्ट गए, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपको देखकर? घर वालों का बस खुशी और उल्लास का ही माहौल था। वो बस उनकी आंखों में दिख रहा था। हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग जब बोलते हैं तो ज़बान पे होता है, लेकिन इस बार ज़बान पे नहीं था, इस बार सिर्फ आंखों में था। और वो मैं बस
बता ही नहीं सकता, वो दर्शाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता। कभी कोई ऐसा पल जिसमें आपको लगा हो कि ये पावर लिफ्टिंग नहीं करना, बिल्कुल बंद कर देते हैं, कभी जी कोई जी, ऐसा पल? आया था, क्योंकि पावर लिफ्टिंग कोई इजी स्पोर्ट है नहीं। आपके साथ इंजरीज होती है, बहुत कुछ होता है आपके साथ। आप एक दिन बेंच करते हो, स्क्वाट करते हो, डेड करते हो, फिर 3 एक दिन करनी होती है आपको, तो हर हफ्ते वही शेड्यूल, वही ट्रेनिंग, तो बॉडी फटीग हो जाती है आपकी, जवाब देने लगती है रेस्पॉन्स कि अब उसको रेस्ट चाहिए, अब रुक जा, लेकिन तभी नहीं रुकना होता। तो क्रैम्प्स आते हैं, उसकी वजह से इंजरीज आती हैं, ब्लीडिंग होती है आपको मुंह से, और मतलब बॉडी बिल्कुल कहती है रुक जाओ, लेकिन तभी नहीं रुकना होता है, हल्का हल्का करता है, चलते रहना होता है, उसको चलते रहना होता है, क्योंकि 1-1, 2-2 किलो से आपका मार्जिन आता है, 1-1, 2-2 किलो से आप जीतते हो, क्योंकि लिफ्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन वो जो मार्जिन का स्कोर है जिससे आपको ओवरऑल के लिए जाना होता है, वो 1-1, 2-2 किलो का ही रहता है। तो बस ये 1-1, 2-2 किलो बस वही है कि वहाँ अगर हार गए, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। 2 गोल्ड, 1 ओवरऑल ट्रॉफी जी, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ, कि बिना परिवार की दुआओं के, और मेरे हिंदुस्तान के सारे भाई लोगों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी दुआओं की वजह से ही मैं हूँ। मैंने कहा ना कि दुआओं से तकदीर बदलती है, तो सिर्फ दुआओं का ही नतीजा है ये, और कुछ कहें तो मेहनत का भी। आपको सपोर्ट करने के लिए आपके बड़े भाई डॉक्टर शाहगान जी कजाकिस्तान पहुंचे, तो आप सामने आपके भाई को देखकर आपको कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? सबसे पहले तो आखिरी मोमेंट में मुझे पता चला कि वो मेरे साथ जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, और उनकी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों की लैंग्वेज खुद ही की होती है, इंग्लिश भी वो बहुत कम बोल पाते हैं, तो समझ ही ना आता क्या होता है, और उनकी खुद ही वीडियो कैप्चरिंग वगैरह होती है। तो मेरे भाई ने बस मुझे वहाँ हर जगह जहाँ मेरे से ज़्यादा लिफ्ट चल रही थी, वो मुझसे बस यही बोलता था कि बस तू शांत रहे, काम डाउन हो जा, लंबी सांस ले, और बस। जब आपने इस करियर की शुरुआत जी। की, तो कुछ लोगों ने आपको ये भी बोला होगा कि इसमें कुछ नहीं रखा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में जो स्पोर्ट है उसको हमेशा एक नेग्लिजिबल, मतलब अनदेखा किया जाता है। जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत आप करते हो, तो वो सिर्फ तानों से ही, टॉन्ट से, और उसको फैमिली को प्रेशराइज़ करके, स्पेशली आप ही के लोग होते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फैमिली वाले हो गए, वो यही बोलते हैं कि अरे पढ़ाई से हट गया, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, पट करेगा, नाम डुबो देगा, बस हो गया इसका तो। लेकिन मैं उन्हीं को ये कहना चाहता हूँ कि उन्हीं के आने वाले बच्चे, उन्हीं की नस्लें ये पूछती हैं बाद में कि पापा इनकी तरह बनना है, क्या करना हो? फिर वो लोग आपसे आके पूछते हैं कि अरे भाई मेरा बच्चा आपसे बहुत इंस्पायर है, एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? आप बता सकते हैं कि इसको क्या, कहाँ, कौन सी अकेडमी में डालना चाहिए जो खुद को बेहतर बनाने में कोशिश करें? उन्हीं के बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं, उन्हीं के बच्चे चेन स्मोकर्स होते हैं, उन्हीं के बच्चे अल्कोहलिक होते हैं, बर्बाद होते हैं, और वो सिर्फ आपको राय देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, कुछ बेहतर करना चाह रहे हो, और कुछ बेहतर करने के लिए बहुत कुछ आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि जब संघर्ष आपका चलता है और आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हो, तो वही लोग आपको सराहना देते हैं, वही लोग आपको सर पे बैठाते हैं, वही लोग आपको चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, वही लोग चाहते हैं कि अरे भाई 2 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो, बस हमसे बात कर लो, 1 सेकंड कर लो। लेकिन तब वो आपके साथ नहीं होते जब आपकी शुरुआत होती, तब सिर्फ आपको लानतें ही मिलती। तो उन लानतों से नहीं घबराना, आपका आने वाला कल उनकी ज़बान को चुप कराएगा, आपके आने वाला कल आपके उनके सारे सवालों का जवाब देगा। सिर्फ आपका चुप और आपका वक्त जो खुद को आप दे रहे हो बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो बेहतर कल उनका जवाब होगा। बस यही कहना चाहूँगा मैं। भारत में जो पावर लिफ्टिंग होते हैं और कजाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग होता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का। वो जैसे मैनेजमेंट दिखाना स्टार्ट करते हैं उसको, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है उन लोगों का। हम लोग भी बहुत बेहतर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उनसे कहीं पीछे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाइज और वो क्या कहते हैं नेटवर्क वाइज बहुत शार्प, बहुत आगे होते हैं। उन लोगों के अंदर यूनिटी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। उनकी यूनिटी का कंपेयर अगर हम करें तो हमको अपने आप पे बहुत काम करना होगा। ऐसा नहीं कि हम उन लोगों से कहीं कम है या कुछ है, लेकिन वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में और डिजिटल नेटवर्क के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। एक के बाद एक कंप्यूटर उनके पास लगे होते हैं सेपरेशन के लिए, किसकी लिफ्ट है चलती रहेगी, कौन आगे चल रहा है, वो सब कुछ आता है नेटवर्क। करके आ बस मैं ऐसे ही करके शांत रखता था खुद को, बस ध्यान देता था ठीक है ये मेरी लीड में चल रहा है, ठीक है इसको पीछे करने के लिए इतना चाहिए डिस्टेंस, उसी मार्जिन के 1-2 किलो से मार्जिन में हमेशा बनाता था। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन लेके चला, क्योंकि लास्ट तक ताकत आपको बचानी होती है फाइनल लिफ्ट के लिए। तो बस मेरे भाई का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा और शायद उसी की बदौलत मैं
ओवरऑल जीता हूँ। आखिर में जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूँगा कि बस आप करते रहें, क्योंकि ये कभी जंग थी नहीं कि आप दूसरे से कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे तो आते ही हैं, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही है एक दूसरे के साथ आपको खेलना, आपको बेहतर होना है। लेकिन ये हमेशा से फाइट रहती है आपके बीते हुए कल से। कल आप क्या थे, कल को साबित करने के लिए कल अच्छा बनाते हैं हमको। तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है पावर लिफ्टर्स के लिए। आप पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं और आप खुद का जिम भी होता है आपका, और इसमें बहुत फिटनेस का तो बहुत बड़ा रोल है। आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, आप बहुत बड़े ब्रांड्स की ऐड करते हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। बस ये है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो ग्रैब कर लेता है। जिसका ग्रैब अच्छे से हो गया वो वाइड हो जाता है नेटवर्क उसका। तो देखा आपने थे मोहम्मद कैफ, जिन्होंने बताया है कि आप मेहनत करते रहिए, आप कड़ी मेहनत करिए कि जो एक सफलता एक दिन आपके कदम चूमे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम कल फिर एक नई खबर के साथ मिलेंगे। नमस्कार। सत्य के साथ।